अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किए थे चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, तो मतलब चैप्टर नंबर 16। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके हाफ में इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हाफ चैप्टर के हम लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आज करेंगे और जो हाफ चैप्टर के हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्पॉट इन प्लांट्स। यहाँ से हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ से आ जाता है द लिविंग सेल्स ऑफ एपिडर्मस कॉर्टेक्स एंड पिथ take in water by osmosis, thus an internal hydrostatic pressure called turgor pressure. What is turgor pressure? या define turgor pressure, ये short question है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ से टोनोप्लास्ट का होता है टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल वैक्यूल। ठीक है, उसके बाद जो मेम्ब्रेन डेट बाउंस वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वो टोनोप्लास्ट रहती है यहाँ से लेके आप इसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सक्लेरेनकाइमा सेल्स। सक्लेरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड में आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, सक्लेरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं, आपने इस पैराग्राफ को भी पॉइंट्स में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फाइबर्स, सक्लाइड्स और वेसल्स, ये तीनों एज MCQs पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोलनकाइमा सेल, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से करना। इसमें से हम लोग शॉर्ट देख लेते हैं। तो जो मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है वो सैपवुड और हार्डवुड के बारे में आ जाता है। ठीक है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस में आ जाते हैं, डिफरेंस इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कैलस। जब भी आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो ठीक है, आपके इसमें से शॉर्ट खुद ही प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की कौन सी टाइप हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट सबसे पहले आ जाता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। ठीक है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में टैक्टिक मूवमेंट आपको आ सकता है, राइट एंड नोट्स ऑन ऑटोनॉमिक मूवमेंट। इसमें टैक्टिक मूवमेंट हो जाता है, टर्गर मूवमेंट आ जाता है, ग्रोथ मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, ये तीनों मूवमेंट्स आ जाती हैं इसमें। उसके बाद पैराटोनिक मूवमेंट्स आ जाता है। ठीक है, इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट, ये दोनों अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन। अगर ऑटोनॉमिक मूवमेंट पे आता है आपको तो आपने वो पीछे वाले 3 लिखने हैं। अगर आपको पैराटोनिक मूवमेंट पे डिटेल नोट आता है तो आपने ये दोनों ही लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स में हाइड्रोस्केलेटन आ जाता है। बहुत कम है ये जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाए। ठीक है, इतना रिपीटेड नहीं है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन आ जाता है। वैसे ये लॉन्ग है लेकिन आपने लॉन्ग करना है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस पर ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक्सोस्केलेटन आ जाता है। ठीक है, ये इसके जो एक्टाइसिस और मोल्टिंग के स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, आपने इसको अच्छे से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सम मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स। ठीक है, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं फंक्शन और आपसे कोई शॉर्ट में 2 भी पूछ सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, इसको लॉन्ग प्लस शॉर्ट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंडोस्केलेटन। ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। बोन, व्हाट इज़ बोन, या इसमें से MCQs आ जाते हैं। यहाँ से जैसे MCQs बनता है, इट इज़ मोस्ट रिच फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, द कोलिजन फाइबर ऑफ बोन आर हार्डन्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये वाला MCQs के तौर पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेके द कोलिजन फाइबर्स ऑफ, ठीक है, आर हार्डन्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टिलेज भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ह्यूमन स्केलेटन, एक्सल स्केलेटन और वर्टिब्रल स्केलेटन। ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम ही आया है। ठीक है, बल्कि बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, MCQs आते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कल, एक्सल स्केलेटन,
एंड क्या होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं, ठीक है, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। या उसके बाद आपको वर्टिब्रल कॉलम के बारे में भी आ जाता है, वर्टिब्रल सर्विकल जो होती हैं उसके उसमें कितनी वर्टिब्रा इंक्लूड होती हैं, ये सारा आपसे एज अ MCQs पूछ सकता है वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिब केज में फ्लोटिंग रिब्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यह आ जाता है बहुत में रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन, जैसा कि मैंने पीछे बोला, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके इसमें पेक्टोरल, ठीक है, ग्रीडल आ जाता है, 4 लिम्स, और साथ में पेल्विक ग्रीडल आ जाता है। तो आप इसको जब एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे दोनों को सेपरेटली, इसमें से आपके MCQs भी प्रिपेयर हो जाएंगे और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जॉइंट्स। जॉइंट की डेफिनेशन आप यहाँ से लेके करेंगे, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद जॉइंट्स की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जॉइंट्स को क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये इसकी टाइप्स जो होती हैं ना जॉइंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का, ठीक है, ये आपने अच्छे से करना है। वो पूछ लेता है डिफाइंड जॉइंट्स एंड राइट इट्स टाइप्स, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ आपने यहाँ तक इसकी सारी टाइप्स करनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन। इसमें आ जाता है हमारे पास जेनेटिक कॉजेज़ में क्लिफ्ट पैलेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारा ही शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोनल कॉजेज़ आ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये सारा MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रिकेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड है बोर्ड में, आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया भी, ये दोनों एक ही किस्म की टाइप्स होती हैं, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, ठीक है। ये न्यूट्रिशनल काजेज़ में आ जाता है आपको, तो ये आपने दोनों की डेफिनेशन अच्छे से कर लें। उसके बाद डिस्क स्लिप भी आ जाता है, ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करना है आपने, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आया। उसके बाद स्पॉन्डिलाइसिस क्या होती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारे पास स्कैटिका क्या होती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, स्कैटिका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास एथ्रेटाइस, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिपेयर ऑफ बोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है, आपने इसको अच्छे से करना है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मसल्स देख लेते हैं। मसल्स कितने किस्म के होते हैं, 3 किस्म के। स्मूथ मसल्स शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कार्डिक मसल्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स आ भी चुके हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वो हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि डिफाइन स्केलेटल मसल्स एंड राइट एंड ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, या डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, या डिटेल नोट ऑन स्केलेटल मसल फाइबर। तीनों किस्म से हमसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये इसका बारे में आपसे डिटेल नोट इस पर पूछा जाता है तो आप इसका सारा मायोफिलामेंट्स भी लिखेंगे, ठीक है। इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स, ठीक है। ये सारा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्केलेटल मसल फाइबर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये है, इसमें से स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, आप ये इसकी डेफिनेशन ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है तो आप एज इट इज़ इसको यहाँ से लिख दें, यहाँ से H हग्सले एंड AF हग्सले एंड देयर कोलीग्स, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करें, लास्ट तक कंप्लीट करें, यहाँ तक। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल, ब्रिजेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो आप यहाँ से लेके स्टार्ट करके यहाँ तक लिखें, ये एज अ शॉर्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं है, और ना ही स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है। आपने साथ में यहाँ से जहाँ से मैंने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। साथ में आपने ये डायग्राम बनानी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आ जाता है रिगर मोर्टिस क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से बनती है, तो हम यहाँ से करेंगे। इट इज़ रिवील्ड दैट, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन बाय कैल्शियम आयंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यह आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि
डिस्कस द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एंड कंट्रोलिंग द एक्टिन एंड मायोसिन इंट्रैक्शन बाय कैल्शियम आयंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने सोचे से करना है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है। ठीक है, ऑटोनोमिक और पैराटोनिक मूवमेंट है, और उसके बाद स्केलेटल मसल फाइबर है, रिपेयर ऑफ बोन्स हैं। ठीक है, और उससे प्रीवियस जो हमने पढ़ा वो वाला सेकेंडरी जाइलम वाला लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मसल फटीग, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है। टेटनी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्रैम्प ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और टेटनस पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कह देते हैं हम इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला चैप्टर हाफ हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हाफ हम अगली वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।